बादल है थी बादल पर ये आपको थोड़ा सा मतलब ना सूर्य ग्रहण हम भी दिखा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मतलब हम ना तो हम कैसे देख रहे हैं, कैमरा लगा लिया है ट्राइपॉड पे मोबाइल अपना, और उसमें देख रहे थे कि ये कहाँ है कहाँ नहीं। ये देखिए मतलब ना आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं बादलों के बीच में, बादलों के बीच में। मैं ट्राइपॉड पर रख देती हूँ ना ये इधर ही। और पूरा का पूरा तो ये है मतलब हिमाचल में हमारे घर के पास। ये एक्चुअली बादल आए हुए, तो बादल में आपको पूरा एक्यूरेट दिख नहीं रहा है, साथ में बादल लगे हुए हैं। हाँ, पर जो भी है मतलब थोड़ा बहुत जो भी है हम भी इसी तरह से देख रहे हैं और आपको भी दिखाने के लिए। बिल्कुल स्टेट में ही है अभी, क्योंकि 12 बजे 12 अंदर न्यूज़ वाले बोल रहे थे ना 12:10 पे पीक पॉइंट पे है, 12:10 पे ना। तो बस अभी 12:10 हुए नहीं है, 12:10 पे मैं फिर से आए देखा इसका ये अभी तो बोले टाइम मारा दूजा मोबाइल नहीं दिख रहा है और पूरे बादल ही बादल है देखो, और ये साथ में बादलों के बीच गिरा हुआ पूरा। ये एक और लाइट इतनी ज्यादा है ना, हाँ, ये साथ में बादल है। अभी मतलब ना पटाखे वगैरह हो रहे थे तो ये मैंने सोचा कि पता नहीं ये शायद देखो, अभी है पीक पॉइंट। ये पीक पॉइंट। डैडी ये डैडी निकल गए हैं, ओम नमः शिवाय। ये देख सकते हो आप, ये ना बादलों के बीच में अभी छुप गया है, पूरे काले बादल ही बादल है घनघोर। और ये अभी तो सूरज नहीं अब थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ये क्या चल रहा है? चमकोर बढ़ जाता है। ये मुझे भी समझ नहीं आया, मैंने देखा थोड़ा सा ना वीडियो में, मतलब कि बनाई वीडियो की नहीं, ये पता नहीं अब क्या है ना। हाँ वो ही ना, चंद्रमा, अच्छा ये होगा चंद्रमा, पता नहीं भाई। ये देखा डैडी, एक मिनट आओ जी, देखा ये क्या है, ये बीच में घूमी करा ना, मतलब चंद्रमा है ये क्या? नजर चले जाती है वहाँ से लग रहा लेंस से मोबाइल लग रहा है। वो देखो मतलब बादलों के छुप पीछे रहा है, चला छुप गया, अंधेरा सा हो गया ना। हाँ। एक बनी ही करता है ना, चंद्रमा सा ही था हाफ मतलब। तो ये चांद से टाइप कुछ पता नहीं क्या, चल फिर देख कर सर्च मारा क्या है। और ये ना मतलब 12:09 के और 8-9 10 अभी हुए नहीं है, तो इस टाइम का हम आपको ये दिखा रहे हैं। और बस फिर यही है, बादल है पूरा छाए हुए हैं। ये देखो ऐसा हो रखा है मौसम। तो ये कुछ आपको सूर्य ग्रहण का नज़ारा दिखा दिया। और इसके अलावा इससे पहले हम कर रहे थे साफ़ सफाई का काम, तो इस तरह से हमने डीप क्लीनिंग की। और ऐसे भी बोलते हैं कि बुरी शक्तियों को घर से हटाने के लिए ना सबसे बेस्ट उपाय होता है कि आप घर की अच्छे से साफ़ सफाई कीजिए। और अगर कभी आप टाइम पास करना हो, मतलब आपसे टाइम पास नहीं हो पा रहा हो, बहुत आपको दिन लग रहा है, तो सिंपल सा तरीका होता है कि इस तरह से साफ़ सफाई करने लग जाइए ना, आपका टाइम यूँ निकलेगा ना कि आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि हाँ कब हमने ये काम स्टार्ट किया था और कब मतलब टाइम बीत गया। तो ये हमने फिर डीप क्लीनिंग सारे कमरों से, इस तरह से ऊपर से भी जाले वाले लग जाते हैं, बरसात का टाइम आ रहा है, कोई छिपकलियाँ टिड्डे इस तरह से आ जाते हैं अंदर। और हरियाली तो आपने बाहर देखी है हमारे घर के पास, तो ज़्यादातर शाम के टाइम पे लाइट्स ऑन होती है तो बाहर से आ जाता है कुछ भी। तो इसी तरह से फिर सारे घर की भी साफ़ सफाई की और फिर मैं पहुंच गई हूँ अभी किचन में। और पतिदेव को भी मैंने साथ लगा रखा, जहाँ मैं नहीं पहुँचती थी वहाँ पे उनको लगा के रखती थी। तो यहाँ किचन में जब भी चौंक वगैरह लगती है ना तो सारा धुआं ऊपर को उठता है और ऑयल की वजह से ना फिर थोड़ा चिपचिपापन सा हो जाता है और येलो येलो हो जाती है टाइल्स। तो बस फिर मैंने यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी मेहनत लग जाती है अगर हफ्ता भर से आपने या महीने भर से काम नहीं किया हो यहाँ ऊपर ऊपर। तो ये मतलब कभी कभार वाले काम होते हैं, क्योंकि डेली तो आपको बताइए कि नीचे नीचे जहाँ हम काम करते हैं वहीं पे ये क्लीनिंग करते हैं। फिर हफ्ते में या फिर मंथली हमारी जो क्लीनिंग रूटीन होती है उसी में फिर ये सारे काम आते हैं। तो किचन में ये मैंने डीप क्लीनिंग अच्छे से की, ऊपर वाले पोर्शन की भी की थी, वहाँ पे मैंने सारा सामान निकाला था फिर अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके। और यहाँ पर भी इसके बाद फिर ना गए आप, ये क्या कर रहे हो? वह घड़ी को तोड़ दिया। आपने, बच्चे नहीं। किसने तोड़ी थी घड़ी? आपने। मैंने तो कब तोड़ी? अभी। नहीं मैंने तो नहीं तोड़ी, मिट्टू तोड़ता है वैसे। नहीं, मैंने तोड़ी। अच्छा आपने नहीं तोड़ी। सबसे
सबसे पहले तो आपको योगा दिवस की और फादर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इस बार मतलब फादर्स डे जो है योगा दिवस के दिन ही आया है, 21 जून आज का दिन है। और जैसा कि सबको पता है कि जून के 3rd संडे को हमेशा ही फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस बार जो है 21 जून को ही फादर्स डे भी आया है। तो जी बहुत कुछ तो मैं नहीं बोल रही हूँ सिंपली आपको कपाल भाती करके दिखा रही हूँ। मतलब देखिए, अगर आप योगा करते हो ना, तो अगर आपको कोई भी टेंशन है, टेंशन मुक्त हो जाओगे। सोने की समस्या है, मतलब रात को प्रॉपरली नींद नहीं आती है, तब भी बेस्ट उपाय है। वेट बढ़ गया है आपका, तो उसके लिए तो मैं बोलती हूँ रामबाणी इलाज है। तो बस ये जो अभी मैं बता रही हूँ कपाल भाती, बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ एक लोग इसको गलत तरीके से कर देते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तब मुझसे भी ऐसा हुआ था कि मुझसे थोड़ा गलती हो जाती थी। गलती कहाँ पे होती है, देखिए कुछ एक लोग तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना होता है, एक तो पहले फ्रीली होके बैठ जाइए, जैसे मतलब आप बिल्कुल फ्री, दिन दुनिया से कोई टेंशन की बात नहीं है, मतलब कोई टेंशन अपने दिमाग में नहीं रखनी है, एकदम फ्री होकर के। एक आपकी जो ये मतलब कमर है एकदम सीधे इस तरह से आप बैठ जाइए रिलैक्स होकर के। और क्या करना है कि आपने जब ध्यान कहाँ देना है अपनी, जब आप सांस बाहर को छोड़ते हो तो आपको पेट को अंदर को धक्का देना होता है। तो सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर, इसी तरह से ये आपको करना होता है। और प्रॉब्लम मतलब गलती कहाँ पे हो जाती है, कई बार क्या होता है ना कि हम सांस को बाहर फेंक रहे होते हैं तो पेट भी हमारा फिर बाहर को चला जाता है, मतलब पेट भी बाहर को कर रहे हैं, सांस भी बाहर को कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली गलती नहीं करनी होती है, मैं आपको करके बताती हूँ। और सबसे सारी की सारी जो है बीमारियों की जड़ हमारे पेट में ही, पेट से ही शुरू होती है। तो क्यों ना हम पेट को ही दुरुस्त रखें। और मोटापा भी, अगर आपका पेट बढ़ता है ना तो ही आपको देखने में बुरा लगता है। तो बस इस तरह से करना है, मतलब सांस मेरी बाहर को जा रही है और पेट को मैं अंदर को धक्का दे रही हूँ, इस तरह से आपको ये करना है। और कितनी देर करना होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टार्टिंग में आपको देखिए, कोई भी चीज आप शुरू से शुरू करते हो तो टाइम तो लगता ही है। तो आप इस केस में आप मतलब रिलैक्स होकर के इस तरह से आराम से कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। और अगर रेगुलर आप 5 मिनट तक कपाल भाती कर पाते हो ना, तो मैं बोलती हूँ आपको कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी बढ़ी हुई तोंद है ना, बस खत्म हो जाएगी। तो शायद मैं बहुत ज्यादा बोल गई और पता नहीं आपने इतना सुना कि नहीं सुना। तो अगेन एक बार फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं योगा दिवस की भी और फादर्स डे। इसके बाद फिर हम बना रहे हैं फादर्स डे पे ये केक। तो ये ओरियो बिस्कुट लेके आए हैं, 3 पैकेट हैं 10-10 रुपए वाले। तो ये पतिदेव से मंगवाए थे और वो लेके आए हैं। तो चलिए अभी इसका केक बनाते हैं। पहले तो ये इसका जो अंदर का क्रीम है ना, वो मैं इसमें से निकाल दूंगी। और सबसे इजी मेथड है ये, मतलब अगर आपको केक बनाना नहीं आता, पता नहीं चलता कि यार कितना कौन सा चीज़ें डालनी है, क्या करना है, तो बस आप बिस्कुट केक बनाइए। कुछ भी मत डालिए उसमें, खाली बिस्कुट ही लेके आ जाइए इस तरह से। अगर आपके पास ओरियो नहीं है तो भी आप जो भी ब्राउन कलर के होते हैं चॉकलेट वाले, तो वो आप कोई से भी ले सकते हो, चाहे से बर्बन लीजिए, चाहे से हैप्पी जैसे कोई भी, मतलब। तो इस तरह से मैंने इसकी क्रीम निकाल दी और जो भी थे ये बिस्कुट, इनको हम क्रश कर लेंगे या फिर सिंपली आप इनको मिक्सर जार में पीस लीजिए तो भी बेस्ट ऑप्शन है। तो एकदम से ये ग्राइंड हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप इनको क्रश करके डालते हो तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो अभी मैंने इसका ये पाउडर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लिया है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। वैसे 1-2 बिस्किट अगर और होते ना तो थोड़ा बड़ा सा केक बनता और मज़ा भी आ जाता। तो बस इसके बाद फिर अब मैं ये दूध इस्तेमाल कर रही हूँ इसका अच्छा सा बैटर बनाने के लिए। और इसके बाद फिर ये देखिए, इसमें मैंने इनो ऐड किया, एक पूरा पैकेट, ये 10 रुपये का जो आता है। तो ये जीरा फ्लेवर में था। फ्लेवर का कोई मैटर नहीं करता, बस आप इनो ही डालना होता है। और इनो डालने के बाद आपको ना बहुत इस तरह से बीट नहीं करना होता है, बस खाली इस तरह से कट फोल्ड मेथड से इसको आप इस तरह से धीरे धीरे से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद फिर ये देखिए, मैंने ये बटर पेपर लिया है और ग्रीस कर लिया था पहले ही इसको, जो हम चाय बनाते हैं ना वो वाला पैन लिया है मैंने।
और इसके बाद फिर ये डाल दिया जी ऊपर से। मैंने इसमें जो हमने बैटर तैयार किया था थोड़ा सा टैप टैप किया, और ये जो सॉस पैन बोलते हैं ना, तो उसको मैंने प्री हीट के लिए रखा था थोड़ी सी देर पहले, और लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने फिर इसे रख दिया। और लगभग मेरे इस केक को बनाने में लगे थे 25 मिनट। और ये मैंने जहाँ से देखा था ना कि कैसे बिस्कुट केक बनाते हैं, तो उन्होंने बोला था कि भाई ये जो क्रीम जैसी होती है ना, इससे हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बात बताऊँ, ना ही तो ये मिक्स हो पा रही थी दूध डाल के, और जब मैंने इसको पिघला दिया तो इस तरह से लिक्विड फॉर्म में बन गई। तो डेकोर तो हम इससे कुछ नहीं कर पाए। और ये लीजिए जी, केक हमारा रेडी हो गया है। तो मैंने इस तरह से इसे चेक किया, बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्टली ये कुक हो चुका था और स्पॉन्जी भी बना है। तो लीजिए जी, मैं इसे पलट भी देती हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गई थी कि बटर पेपर के ऊपर घी या बटर लगाना भूल गई थी, तो ये इसके साथ चिपक के ही आ गया और केक बिल्कुल परफेक्ट बन गया हमारा। हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू। ये पूरा चाकू है। चाकू का चाकू। मेरे साथ मिट्टू को भी तो आने दो। अबे अब आप भी अरे बोलो। अरे पापा को बोलो पहले। ठहरो ठहरो एक मिनट। बोला तो हैप्पी फादर डे। फादर डे थैंक यू सानू तो गाना सुनाने वाली है सानू। फादर डे शाबाश, थैंक यू। सानू गाना सुनाने वाली है, वो सुना दे तारो वाला। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल नहीं नहीं, वो तारो ने पूछा वो सबसे प्यारा कौन है। तारों ने पूछा हजारों से, हजारों ने पूछा चंदा से, सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा। हाँ, वो शाबाश शाबाश कितनी अच्छे से गा दिया। वेरी चलो अब काटेंगे सानू। चलो काटो के साथ। चलो काटो। चलो भाई काटते, सानू और मिट्टू काटेंगे। जोर से काटो। अरे बाप रे, ऐसे नहीं काटते हो भाई, केक की शेप में काटो ना, ऐसे काटते हैं इसको। और ये निकला केक चॉकलेट। चॉकलेट काट नहीं आता है बच्चों तुम। ये निकला चॉकलेट केक। लो मम्मा ने हाँ, ये पापा अपने पापा को खिला रहे हैं ना, हाँ। और तुम अपने पापा को खिला रहे। ये लो, बस थोड़ा सा खिलाएगी सानू ने। ये सानू ने थोड़ा सा। पूरा मिट्टू ने नहीं खिलाया। मिट्टू यहीं से खिला दो आप मुझे। अच्छा भाई, अभी इनसे जो है वेट नहीं हो रहा है, तो एक मिनट जो। चलो हम खा रहे हैं और ये देख सकते हो आप, मौसम अभी भी तूफान है, थोड़ा तूफान हवा चली हुई है, ठंडी ठंडी सी। तूफान आने की आशा लग रही है मुझे, और बारिश हो सकती है शायद। हेलो, नमस्ते पापा, हैप्पी फादर्स डे। और ठीक ठाक है मम्मी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ होममेड कंडीशनर। जी हाँ, आप अपना कंडीशनर खुद से अपने घर पे अपने हाथों से बना सकते हो। बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे जो कंडीशनर है, अगर आपके बालों में सूट नहीं कर रहे हैं तो आपका हेयर फॉल होगा। और अब बरसात आने वाली क्या आ गई है, तो अगर आप अपने बालों की अच्छी से केयर नहीं करोगे तो बहुत ये मैंने कंडीशनर बनाया था। अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप चेकआउट करना चाहें तो। और ये आप देख सकते हो, बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी थोड़ी देर में थोड़ी धूप लगी हुई थी और अचानक मौसम ख़राब हो गया। अभी टाइमिंग हो रहा है 6 बज गए हैं, शायद अप्रॉक्सीमेटली 6 के करीब है टाइम। और ये आप देख सकते हो बारिश लगी हुई है। ये सामने एकदम मौसम एकदम ख़राब हो जाता है मौसम। ये देख सकते हो बारिश, इधर भी देख सकते हो। ये देखो ऊपर से पानी गिर रहा है बारिश। हमारा चला हुआ है जी भाई स्टडी से ब्रेक, क्योंकि बच्चे भी पढ़ रहे थे, पढ़ते हो गए हैं बोर, तो हमें खेलनी है फिर गेम है। तो आपका है ब्लू और मेरा है ग्रीन और मिट्टू का है ये रेड। चलो मम्मा जी पहले मेरी बात, पहले मेरी बात। हाँ और फिर मेरी फिर। ठीक है। कितने आ गए भाई, काउंट करो, मिट्टू खुद काउंट करेगा। 1 2 3 पे है ना अब 2 2 3 4 5
6 वेरी गुड। अब नेक्स्ट शानवी की बारी। दो मेरी शानी दीदी। शानवी को कितने आए भाई? 1 2 3 4 5 चलो 2 2 3 4 5 वेरी गुड। अब नेक्स्ट मम्मा। और अभी हम खा रहे हैं खाना, और वंदना ने बनाए हुए हैं टेस्टी वाले चने। वो दुकान वाले चने नहीं होते हैं, वो आलू छोले टाइप, वो बनाए हुए हैं। तो हाँ, भी वंदना बोलो कुछ। डैडी जी खाना खा चुके हैं बच्चों के साथ, क्योंकि आज ना दिन में हम लोगों ने 3 बजे तक खाना नहीं खाया था ना, उस वजह से। और मतलब भूख लग गई थी ना, बच्चों और बूढ़ों को जल्दी भूख लग जाती है, तो फिर उन्होंने जल्दी खा लिया था। और हम दोनों बच गए थे, तो हम अभी खा रहे हैं। हाँ बोलो, अब कुछ बोलो। तो मैं वही बोल रहा था कि आज मतलब कि वो था सूर्य ग्रहण ना, तो मतलब कि हमने भी साथ साथ फादर्स डे भी था। हाँ, फादर डे भी था ना, वो मुझे पता है। पर ये था कि मतलब जब है सूर्य ग्रहण पे ना थोड़ी टेंशन हो गई थी क्योंकि रात को ना इतने ओले पड़े, और यार मैं तो बहुत डर गया। मैं क्या, वंदना डर गई, बोला उठ उठ उठ, देख यार कहीं घर तो नहीं गिर जाएगा। और उस टाइम में लाइट भी चली गई थी। वही ना। इसके अलावा अगर आपके पास कभी ना घर में कोई सब्ज़ी ना हो और आपको सूझ नहीं रहा हो कि क्या बनाया जाए, आलू की सब्ज़ी आप बिल्कुल खाना नहीं चाहते हो, तो देखिए मैं आज आपको बहुत बेस्ट वाली चीज़ बता रही हूँ कि न्यूट्री से आप बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर सब्ज़ी बना सकते हो। तो पहले आप तड़का लगा लीजिए, सेम जैसे भी आप लगाते हो। तो ये प्याज वगैरह मतलब मसाला सब कुछ डाल दिया है, अच्छी तरह से इसे कुक होने दूँगी। और इतनी देर में मैंने जो न्यूट्री थी उसको सोक करने के लिए रख दिया है, तो वो फूल जाएगी और इजीली फिर पकने में जल्दी हो जाता है। अभी मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, थोड़ी से इसमें नमक छिड़कूँगी और बहुत जल्दी ये गल भी जाते हैं। इसके बाद देखिए फिर ये मैंने डाल दी इसमें न्यूट्री, और न्यूट्री को अच्छी तरह से हम इसमें थोड़ी सी देर के लिए कुक होने देंगे ताकि मसाले भी अंदर तक चले जाएं। और जब इस तरह से हमने सोक करके रखा होता है ना, तो न्यूट्री बहुत जल्दी पक भी जाती है। तो बस फिर थोड़ी सी देर इसको चलाया, और इसके बाद अब देखिए इसमें ऐड कर लीजिए दही। तो दही अगेन हमारा प्रोटीन का एक बहुत मतलब अच्छा स्रोत है। तो दही फिर आप इसमें ऐड कर लोगे तो बहुत ही बेस्ट चीज़ हो जाएगी। अगर किसी कोई वेट लॉस अपना कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट वाली डिश है ये। तो मैंने अपने लिए ये सब्ज़ी बनाई थी, और बस इसी के साथ ही फिर आज के ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।